Welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam. Here we all know that we are taking the chapter in class 9 biology, which is the fundamental unit of life. Okay. In this chapter we have studied some topic. Let's revise this topic again. First we have studied the introduction part of this chapter. Second, cell definition, cell discovery. After that we are taking the parts of cell. Okay. Or first we have studied the plasma membrane or cell membrane. Okay. After cell membrane we have studied the movement across the plasma membrane. You all remember now. So in this topic we have studied the diffusion and osmosis. Okay. So today we started a new part of cell, which is a cell wall. So let's start the video. तो सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है. ये इसका एक मेन है और डिफरेंस कह सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे आपको एक ड्रॉ करती हूँ तो आपको समझ में आएगा. दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल. ओके. तो देखने में कोई डिफरेंस यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, बट अब डिफरेंस दिखेगा. थोड़ा आगे पीछे लाइन हो जाएगा, डोंट वरी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. अब कुछ डिफरेंस दिखा. आप पूछोगे कि ये कैसे डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है. ओके. ये जो है ये हमारा है एनिमल सेल और दिस इज अ प्लांट सेल. डिफरेंस समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में? ओके. चलो मैं फिर से बताती हूँ. ये जो है हमारा जो अंदर लेयर इसमें है प्लांट सेल, इसको हम लिख देते ताकि आपको समझ में आए. दिस इज अ प्लांट सेल एंड दिस इज अ एनिमल सेल. ओके. एनिमल सेल. दिस प्लांट सेल हैज टू बाउंड्री. समझ दिख रहा है ना? इसके में दो बाउंड्री सा दिख रहा है और इसमें में सिंगल बाउंड्री सा दिख रहा है. ये जो सिंगल बाउंड्री है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. और इसमें दो दिख रहा है. यही तो डिफरेंस है, क्योंकि प्लांट सेल के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो उसकी बाउंड्री होती है, उसके बाहर भी एक कवरिंग होती है. वो क्या होती है? हमारी सेल वॉल होती है. ये है इसमें डिफरेंस. ओके. प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में नहीं होती है. ओके. वी ऑल नो दैट एनिमल और प्लांट बोथ आर डिफरेंट सेल ना. डिफरेंट, उनके बॉडी फंक्शन डिफरेंट है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है. तो कुछ तो यहाँ पे भी डिफरेंस होगा ना. तो ये हमारा सेल वॉल है जो आउटर साइड में प्रेजेंट है प्लांट सेल के, बट एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है. दिस इज अ मेन डिफरेंस और जो हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको स्पेशली बता दिया है. तो समझ में आया कि दिस सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, इट इज एब्सेंट इन अ एनिमल सेल. ये क्लियर हो गया? आई थिंक ये फोर्थ लाइन क्लियर हो गई है. रिजिड होता है. रिजिड यानी बहुत टफ और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. इसको प्लांट को एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि वो आराम से किसी भी वेदर में खड़े रहे, किसी भी तरह के मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सह सके. तो उसका जो बाहर जो सेल वॉल होती है दैट इज रिजिड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत टाइट होती है और उसको एक कवर की तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसके अंदर है, वो भी उसको एक डिफरेंट शेप देती है, बट क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इन प्लांट सेल, तो ये बहुत रिजिड होती है क्योंकि ये नॉन लिविंग होती है. नॉन लिविंग होने के कारण भी ये रिजिड होती है, क्योंकि नॉन लिविंग है, हार्ड है. उसका जो आउटर जो पार्ट है वो बहुत हार्ड है, बहुत बहुत रिजिड सा दिख रहा है. तो ये नॉन लिविंग होने के कारण भी होती है. यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमने पढ़ा था कि वो लिविंग सेल थी, बट सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग सेल. ये भी बहुत बड़ा की पॉइंट है. तो आप ये दोनों में टिक मार्क करें कि सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल एंड इट इज अ नॉन लिविंग सेल और इट इज रिजिड. ओके. नाउ कम टू द फ्री परमेबल. फ्री परमेबल समझ में ही आ रहा है इससे कि वो फ्री छोड़ दिए कि भैया कुछ भी आओ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रॉब्लम थी. दैट्स व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमेबल, बट सेल वॉल इज अ फ्री परमेबल. अंडरस्टैंड?
प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये आउटर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी एक कवर की तरह रैप किए हुए है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और जो उसके अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लिया जो भी कंटेंट भरे हुए हैं उन सबको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। मेड ऑफ सेलुलोस, ये जो है सेलुलोस की बनी हुई, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई है। बट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी? वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई थी। प्रोवाइड टर्जिडिटी, हमने पढ़ा था प्लांट सेल में कि ऑस्मोसिस जो होता है, वाटर का इंटेक जो प्लांट करते हैं वो ऑस्मोसिस के ही थ्रू करती है। ओके, रूट से ले पानी जो भी करे, बट वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही मतलब प्लांट सेल में जाता है। तो जब वो पानी लेगी तो वो क्या होता है कि एक्सपेंड होता है सेल के अंदर। जब पानी जाएगा तो उसका एक्सपेंड होगा, सेल एक्सपेंड होगा, तो उसका प्रेशर कहाँ पड़ेगा? उसका प्रेशर पड़ेगा बाहर का जो कवरिंग होता है, जो सेल वॉल है, उस पर पड़ेगा। तो ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, वो उसका प्रेशर को झेल लेती है आराम से। कहती है तुम जो भी तुमको पानी होनी चाहिए आराम से ले लो, मैं तुम्हारा मतलब जो भी प्रेशर आएगा मैं उसको झेलूंगी, क्योंकि मैं तो रिजिड हूँ। ठीक है। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट विच इज प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये बहुत हार्ड कवरिंग होती है। आपने कभी प्लांट तो देखा ही होगा जाके, अगर नहीं देखा तो आज जाके अच्छे से देखना। जो आउटर कवरिंग होती है बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग होती है, तो अगर हम कुछ भी उस पर थोड़ा मारे पीटे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि वो इतना हार्ड और इतनी स्ट्रांग होती है कि हम उसको ईजिली तोड़ या किसी तरह से गिरा नहीं सकते हैं। तो इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इट आल्सो गिव अ डेफिनिट शेप टू अ सेल। तो ये सारे फीचर हैं जो सेल वॉल के हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। अकर इन अ प्लांट सेल ओनली, रिजिड, नॉन लिविंग, free permeable, protect the plasma membrane or cytoplasm, all the content which is present in a cell they protect it. Made up of cellulose means carbohydrates, provide turgidity means when the plant cell take up water and the pressure arises on for the expansion of the cell, the pressure arises on the outer cell which is a cell wall, or they show the turgidity because क्योंकि भैया तुमको पानी तो लेना ही पड़ेगा, खाना बनाना है, अपने आप को रखना है जिंदा, तो उसके लिए पानी लेना पड़ेगा। तो टर्जिडिटी को ये पूरी तरह से अपने आप को करके रखती है कि ठीक है तुम पानी लो, मैं आराम से तुमको तुम्हारा सारा प्रेशर झेल लूंगी। देन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो बाहर की तरफ है तो जो भी बाहर आउटर साइड में जो भी मैकेनिकल चीज़ें के ऊपर इफेक्ट करती है उस सबको आराम से उसको स्ट्रांगली होल्ड करके अपने कंटेंट को भी रखता है और उसको एक डिफरेंट शेप भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि हम दोनों ही चीज़ें पढ़ चुके हैं तो अब डिफरेंस करना हमारे लिए बहुत ही ईजी है। तो ये एक मैंने चार्ट बना दिया है और दोनों के ही पॉइंट साथ में लिख दिए हैं। फर्स्ट है सेल वॉल एंड सेकेंड इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, इट अकर इन अ प्लांट सेल, जो हम जानते हैं, और इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये दोनों में ही होती है। एनिमल्स में आउटर कवरिंग होती है, प्लांट में ये सेल वॉल के अंदर वाली कवरिंग होती है। ठीक है। इट लाइज आउटसाइड ऑफ द सेल, ये जो होता है सेल वॉल सबसे बाहर पाया जाता है प्लांट में। मैंने ये डायग्राम में बताया भी है कि ये सबसे आउटर कवरिंग बन जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इट लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द एनिमल सेल्स एंड इनर टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। तो जो एनिमल सेल होती है उसका ये आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट प्लांट सेल में जो होती है सबसे आउटर कवरिंग सेल वॉल होगी, उसके अंदर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। समझ में आ गया? ओके। नाउ टू कम टू द थर्ड पॉइंट, इट इज नॉन लिविंग एंड थिक। ये जो होता है नॉन लिविंग होता है, जो मैंने बोला था बहुत की पॉइंट है इसका, और नॉन लिविंग होने के कारण बहुत थिक भी होता है। और ऊपर से ये सेलुलोज का इसका कंपोजिशन जो है वो सेलुलोज का है, जो सेलुलोज खुद ही एक मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कम टू द थर्ड पॉइंट हेयर, इट इज लिविंग एंड थिन। ये लिविंग और थिन थी, ये हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था तभी देखा था। कम टू द फोर्थ पॉइंट विच इज इट इज अ रिजिड।
और इट इज़ अ फ्लैक्सिबल, ये फ्लैक्सिबल होती है, ये अपना शेप जो होती है वो चेंज कर लेती है, ये एक अपना फंक्शन जो शो करती है एंडोसाइटोसिस, वो भी मैंने बताया था। वो इसलिए होता है क्योंकि इनकी अंदर फ्लैक्सिबिलिटी होती है, अगर वो रिजिड होंगी तो वो अपना शेप चेंज नहीं कर पाएंगे, जिस तरह का उनका शेप होगा वही होगा। जैसे प्लांट में होता है वो बहुत रिजिड होती है, वो जो शेप में होंगी वही होंगी, वो चाहेंगे कि अपने आप को चेंज कर ले, इट्स नॉट पॉसिबल। बट ये फ्लेक्सिबल होने के कारण अपना मूवमेंट भी शो करती है और अपने आप को चेंज भी कर लेती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मैंने ये चीज़ बोली थी। Come to the fifth one. It is a freely permeable and it is a selectively permeable. Here only जो selective चीज़ें होती हैं जो सेल के लिए ज़रूरी होती हैं उन्हीं का मूवमेंट पॉसिबल होता है। बट इन केस ऑफ सेल वॉल इट इज़ freely permeable. आप जो भी चाहो लो दो, जो भी करो, इनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sixth one is it is formed by cellulose. It is formed by lipid and protein. ये इनका composition है। 7 पॉइंट है इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, क्योंकि आउटर कवरिंग है तो वो प्रोटेक्शन जाहिर सा है कि वो प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करेगा, और क्योंकि सेलुलोज का बना हुआ है, रिजिड है, स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा प्लांट को। The 7th point is here, its function is to hold cellular content and control passage of material in and out of the cell. तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो भी क्योंकि एनिमल सेल की बात हो रही है, एनिमल सेल में ये सबसे आउटर कवरिंग है, तो जो भी अंदर कंटेंट, सेलुलर कंटेंट मीन्स जो भी सेल के कंटेंट होते हैं, यानी जो भी उसके सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उन सबको वो अच्छे से होल्ड करके रखेगा, और जो भी चीज़ें उनके अंदर आ रही हैं, उनकी बाहर जा रही हैं, उनको भी गार्ड करेगा, उनको भी देखेगा और उनको पैसेज एक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके डिफरेंस के, और उससे पहले हमने सेल वॉल भी पढ़ लिया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें मैसेज करके बताएं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।